अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बहरिया टाउन से मुतल्लिक आपको वीडियोस में हम बताते रहते हैं। तो आज एक सवाल बड़ा अहम जो आप ही लोगों का वो था कि जगह कौन सी अच्छी होनी चाहिए जहां पे आपका घर हो। तो जनाब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन, कि आप किस जगह घर ले रहे हैं, वहाँ पर अगले आने वाले फ्यूचर में क्या जो आपका बेनिफिट होगा आपकी उस प्रॉपर्टी का। तो बहरिया टाउन में सबसे फेमस जगह है बहरिया टाउन का थीम पार्क, एडवेंचर लैंड पार्क जिसे कहा जाता है, और सबसे अहम शाहरा है उसे कहते हैं जिना एवेन्यू। 5 लेन बल्कि 6 लेन ये एवेन्यू है। अब आपका अपार्टमेंट हो, सामने थीम पार्क नज़र आ रहा हो जहाँ पर साल के 365 दिन लोग आ जा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी की कीमत का अंदाज़ा कीजिए कि वो कैसे बढ़ेगी। कराची की मारूफ शाहराएँ, मारूफ जगह, मसरूफ़ जगह, वहाँ पर जिन लोगों के अपार्टमेंट आज से 5 साल 7 साल पहले 10 साल पहले उन्होंने लिए, आज उनसे पूछिए कि उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसी एतबार से कमर्शियल एक्टिविटी भी बढ़ती है जहाँ पर लोगों का रश हो, और आपकी जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल उसको भी वैसे ही पर लग जाते हैं। आज हमने ये सोचा आपको एक ऐसी जगह दिखाएं जो हर एतबार से सेफ भी हो, साउंड भी हो, और सबसे बढ़कर एक बड़ी आबाद जगह पर हो। तो जिना एवेन्यू पर थीम पार्क के बिल्कुल सामने और बड़ी हाइट पर वो मेज़न हाइट्स हैं, और मेज़न हाइट्स में हमने मुसलसल पहले दिन वीडियो बनाई थी जब यहाँ अभी डिगिंग होनी थी, और आज वो तकरीबन तमाम फ्लोर भी मुकम्मल हो चुके हैं। फिनिशिंग अब अगले मरलों में होगी और तेज़ी के साथ काम हो रहा है। 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड आपको किस्तों पर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। वो कैसे, कीमत क्या है, किस्तें क्या होगी, प्लान क्या होगा, वो अली रज़ा से जानेंगे। इस वक्त अली हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अली। मेज़न हाइट्स से मुतल्लिक आज हम बात करने जा रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग का काम अब वहाँ पर जारी है। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, शानदार, कि खिड़की से नज़र आए आप बड़ा शानदार जी। और बहरिया टाउन में एक वो वाहिद जगह जहाँ पर प्रॉपर्टी वाले या एंटरटेनमेंट वाले लोग आते ही आते हैं। थीम पार्क एडवेंचर लैंड है एक ऐसी जगह है, और फ्राइडे सैटरडे और संडे को तो शदीद रश देखने को मिलता है। और फिर ये वो जगह है यानी जो लोगों में खौफ होता है कि पार्क के सामने कोई बिल्डिंग आ सकती है या ये रोड्स कल को चाइना कटिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिस तरह कराची में तासुर रहा है। थीम पार्क अपनी जगह से हट नहीं सकता। थीम पार्क ऑपरेशनल है। थीम पार्क एक व्यू थीम पार्क है, एक व्यू जिना एवेन्यू का है। तो इस एतबार से एक बेहतरीन जगह है। पीछे K4 का मंसूबा है, पार्किंग का मसला नहीं है। और इन तमाम चीज़ों में एक और अहम बात कि स्टार्ट नहीं हो रहा, कब होगा, ये बातें सारी ख़त्म है। स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है। एक साइड का प्लास्टर भी हो चुका है इस ग्राउंड प्लस 12 की बिल्डिंग में। अच्छा, आप मुझे बताइए, 1 बेड भी है, 2 बेड भी है, 3 बेड भी है, काम चल रहा है, तो अब इसमें किस तरह से पेमेंट प्लान रखे गए हैं, और साइज मुझे बताइएगा। 1 बेड में, 2 बेड, ये मेरे को लगता है आप ड्राइंग भी उसी मैंने पूरी खोलकर और चारों अतराफ ना लिख लिए कि कौन सा अपार्टमेंट किस जानिब फेस करता है। अच्छा मुझे भाई 4 साइजेस तो खैर काफ़ी तरह के हैं, मैं बता देता हूँ। 1 बेडरूम में 2 टाइप्स हैं, 512 और 524। अच्छा, एक अपार्टमेंट फेसिंग थीम पार्क है, एक बैक की तरफ फेस करता है K4 वाली साइड पे। जो 2 बेडरूम है उसमें जो 2 बेडरूम है उसमें 1119 स्क्वायर फीट है, उसमें 1034 स्क्वायर फीट है। ये 2 बड़े अपार्टमेंट है 2 बेडरूम के, और एक जो छोटा है वो है 765 स्क्वायर फीट। अच्छा, जो 3 बेडरूम है वो बड़े जबरदस्त है, वो 1706 स्क्वायर फीट है बड़े मतलब। और अच्छा, एक तो ये बता दूं, हर 3 बेडरूम कॉर्नर है, और एक फ्लोर पर यानी एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है, यानी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं। अच्छा, 942 है वो भी 2 बेडरूम है, और 1593, 1342 और 1706 ये 3 टाइप के 3 बेडरूम है, जो सिर्फ आपको मिलेंगे 10वें
11वें और 12वें Top फ्लोर floor, बस। नीचे आपको दूसरे यानी 2 बेडरूम बड़े मिलेंगे, 1 बेडरूम 2 टाइप्स के मिलेंगे, वो अवेलेबल है। लेकिन 3 बेडरूम मुख्तिस किया गया है, जो 10वां 11वां 12 फ्लोर मुख्तिस है 3 बेडरूम्स के लिए। अब रेट्स बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन होगी कि इतने साइज हैं, तो अब रेट्स में आसान एक तरीका होता है टेंटेटिव बता दें कुछ जरा। हाँ, टेंटेटिव बता देते हैं और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ आ जाती है अगर वो आप बता दें तो। जी मुझसे भाई, उसमें टेंटेटिव ये है कि 1 बेडरूम आपको 47 लाख से 55 तक मिलेगा। 47 से 50 बैक वाला कम है, फ्रंट वाला ज्यादा है। अच्छा, 2 बेडरूम जो सबसे छोटा है वो आपको तकरीबन 78 लाख का मिलेगा। ठीक है। और जो 2 बेडरूम बड़ा वाला है वो आपको मिलेगा 1 करोड़ 23 लाख तक, और एक मिलेगा 1 करोड़ 13 लाख तक। ये जो फर्क है ये यानी साइज का डिफरेंस है। अच्छा, फिर एक अपार्टमेंट आपको 90 का भी मिलेगा, 92 का। और 2 बेडरूम। अच्छा, जो 3 बेडरूम है वो आपको तकरीबन यानी तीनों मुख्तलिफ साइज है। टेंटेटिवली आपको तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 10 लाख तक मिलेंगे तीनों। और कुछ फेसिंग हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब बहुत ज़्यादा यूनिट्स इस पूरी बिल्डिंग में अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो ये। हाँ, ये है कि फेसिंग अपार्टमेंट भी है और फेसिंग यानी बैक साइड फेसिंग भी है, उसको हम कम बजट भी कह सकते हैं, ताकि वो लोग जो बहुत अपार्टमेंट तो बड़ा चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है, वो फिर इस साइड जा सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन नाज़रीन हमारे पास हैं। अच्छा अली, यहाँ क्योंकि बिल्डिंग तो बन गई है, स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया है, वरना पहले होता है कि आप बुकिंग कर लें, फिर उसके बाद डिगिंग का हो जाता है, फिर किस्तें हो जाता है। यहाँ तो बुकिंग डिगिंग किस्तें चल रही हैं, तो अब जिसने आप बुक करवाना है वो तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी अमाउंट देकर किस तरह से पेमेंट प्लान? वैसे भाई इसमें 30 to 50% पेमेंट अभी करनी पड़ेगी। 30 to 50% जी। ओके। और बाकी के लिए आपको टाइम मिलेगा 18 महीनों का, 1.5 साल। जी। बुकिंग करवाने में और इंस्टॉलमेंट दोनों में हम आपके साथ फ्लेक्सिबल रहेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट में आना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप फेसिंग थीम पार्क अपार्टमेंट लें या एक ऐसे प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाएं जो कि आपको नज़र भी आए और फिर अपार्टमेंट का व्यू भी शानदार हो, और आपको अच्छा हमारा ये प्लान है कि इस पूरे सर्कल में सबसे पहले पोजीशन दिया जाए। उसके बाद आप अपने अपार्टमेंट्स को मंथली, वीकली या डे के हिसाब से रेंटल भी कर सकते हैं। उसको फर्निश करने के बाद वो सहूलत भी आपको हमारी तरफ से दी जाएगी। और चूंकि अभी तक थीम पार्क की सराउंडिंग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमें लगता है कि कस्टमर्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिंग है। वो लेने के बाद खुद भी रह सकेगा और फिर रेंटल इनकम भी जनरेट हो जाएगी इन तमाम यानी अपार्टमेंट्स। वो फिर आपका 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, जो भी आपका है वो फिर सेपरेट पार्ट है। सही। अच्छा, मेन गेट से अगर हम थीम पार्क का फासला निकालें कितना किलोमीटर होता है? शायद 1.5-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होगा, बहुत ज्यादा भी अगर हुआ। आपने एंटर होना है तो आप ही की साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर आएगा। 1.5-2 से ज्यादा नहीं है दानिश? नहीं, मेरा नहीं ख्याल 1.5-2 किलोमीटर। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ज्यादा है, क्योंकि आपने बिल्कुल चले आज गाड़ी का वो वापसी भी देखते हैं कि कितना मीटर आता है। वापसी में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने पूरा राउंड अबाउट नहीं हम वहां से उसको कट करके। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल, बहुत ज्यादा होगा तो 2 किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा अगर हुआ तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ये कर सकते हैं। सही है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ अली ये बताएं कि ये अब ग्रे स्ट्रक्चर हो गया, फिनिशिंग ये कब तक मुकम्मल होगी? 1.5 साल का वक्त ले रहे हैं, 1.5 साल में बन के डिलीवर हो जाए? 1 साल का वक्त दे रहे हैं, आज की डेट से 1 साल और। अच्छा, अगले रमजान मुबारक इंशाल्लाह अज़ीज़ 2025 के रमजान में आपको कब्जा मिल जाएगा। और जो लोग पाकिस्तान में ईद करना चाहते हैं वो अपने अपार्टमेंट में रह रहे होंगे। हम 2 चीज़ों में फ्लेक्सिबल रहेंगे। बुकिंग अमाउंट आप कम देना चाहें तो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, और इंस्टॉलमेंट प्लान में भी कहीं ना कहीं हम फेवर देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये अब ग्रे स्ट्रक्चर है, जब फिनिश हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इस अपार्टमेंट का हिस्सा होगी जो बिल्डर की जानिब से इसमें दी जाएंगी, लगाई जाएंगी, डिलीवर की जाएंगी? मुझसे भी बड़ा अहम सवाल है, लोग करते हैं। और इसमें किचन पूरा बना कर दिया जाएगा, ठीक है। दोनों रूम्स में अगर 2 बेडरूम वाला, पूरा मतलब किचन की कैबिनेट होंगी, ऊपर नीचे कैबिनेट, स्टोव की जगह नहीं होगा नहीं। अच्छा। स्टोव की वाली जगह सेपरेट है, हॉब की जगह का पाइप लगेगा। अगर 2 रूम्स है तो 2 क्लोजेट लगेंगी, अगर 1 है तो 1, अगर 3 है तो 3 भी लगेंगी।
टाइल्स नीचे फ्लोर टाइल्स, नो वुडन फ्लोर, नो वॉलपेपर, पेंट है जोतन का या मास्टर का। अच्छा उसके बाद और वो जो वॉशरूम्स हैं, जो वॉशरूम्स हो 1 बेडरूम हो 2 हो 3 हो, नीचे चारों साइड वाली दीवारों में टाइल्स लगेंगी और वैनिटी लगेगी, सीट लगेगी। बाथिंग पार्ट में 2 बेडरूम और 3 बेडरूम में आपको ग्लास भी दिया जाएगा जो कि पार्टीशन की जाती है बाथिंग पार्ट के लिए। सही। वो ये सारी चीजें तो ये साइज इसका मतलब अच्छा है इसके वॉशरूम्स के, जिसमें इतनी जगह नहीं, जो वॉशरूम के साइजेस हैं मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा। चले मैं 2 बेड में 3 बेड में जो जी 2 बेडरूम है ना, इसका है जो वॉशरूम है 2 वॉशरूम है 12 बाय 5 और 12.5 बाय 5, ये 2 बेडरूम है। और इसका जो साइज है वो है बल्कि ये 3 बेडरूम है, 1544 स्क्वायर फीट का साइज है। और वॉशरूम मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, हर 3 बेडरूम में या 2 बेडरूम में साइजेस आपको कम से कम 10 बाय 5 मिलेगा। ठीक है, जो बड़े 2 बेडरूम है। सही। तो बाकी साइज बड़े अच्छे हैं इसका मतलब। अच्छा जो छोटे बेडरूम है मैं उनका भी बता देता हूँ। 7.5 बाय 6, 7.5 बाय 5, 8 बाय 5, ये टेंटेटिवली इनके साइजेस हैं वॉशरूम्स के। सही। चलें, शुक्रिया आपका अली, हमने तफसील के साथ कोशिश की है। ड्राइंग भी कोशिश करेंगे कि चलाएं जी बिल्कुल, और उसमें चीज़ें नज़र भी आ जाएं। तो अब आपके पास मौका है अच्छा कि आप एक ज़बरदस्त किस्म का अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं, वो भी थीम पार्क को फेस करने वाला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि साइट पे खड़े होके और आपका जहां अपार्टमेंट वहां का व्यू दिखाते हो कि कैसा हो, तो ये शानदार मौका भी आप हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो वो ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।